चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से। सामने हमारी नई i10 जिसने हमें सालों साथ दिया। इस बार हम इस नई वैगन आर CNG से नई टूर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जबलपुर से आंध्र प्रदेश श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो इंडिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें माता पार्वती और शिव जी दोनों ही विराजमान हैं। ये कुछ तंगलियाँ हमारे घर की। गाड़ी को रिवर्स लेना पड़ेगा। यहाँ से होते हुए हम पहुँचेंगे रास्ते में अपने मित्र के जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ से आपको वो हर रास्ते दिखाते चलेंगे, कहाँ कितनी दिक्कत है, कहाँ का रूट सही है और कितना समय लगने वाला है हमें। चलिए तब तक मिलते हैं जी। और ये फाइनली मोहन सर का घर आता हुआ कुछ इस तरह से शहर की गलियों का नज़ारा। कल रात में कुछ ज़्यादा ही पटाखे फोड़े गए हैं। आज 1 नवंबर का दिन। कल रात में ही हमने दशहरा के बाद दिवाली मनाई है और कुछ और सर ने कमान संभाल ली है। और यहाँ से सब मीटर को 0 कर लें ज़रा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा टूर कितने किलोमीटर का होने वाला है। यस, 0 पर अप्रोक्सीमेटली टूर जहाँ तक है 1000 किलोमीटर से ऊपर है। हाँ, आना जाना लगभग 2000 किलोमीटर का, उससे ज़्यादा होगा। लेकिन हमारा फर्स्ट स्टॉपेज लगभग सुबह का सुंदर नज़ारा। अप्रोक्स 6:30 हम समय क्या, हाँ 6:30 एग्जैक्ट 6:30 दिखा रहा है। 6:30। अब हमें देखना है कि हम आज के दिन अपना पहला ट्रिप या पहला डेस्टिनेशन कितने बजे। सबसे पहले तो सर CNG लेना है, जो कि अपन से मिस्टेक हो गई। कल रात में लेकर भरना था, लेकिन एज अ टाइम 9 बजे पेट्रोल पंप बंद होता था। कल 8 बजे ही बंद हो गया और हम 8:15 पे गए। ये यात्रा कुछ खास होने वाली है। पर्स रख ले सर, RC वगैरह। हाँ सर, गाड़ी में तो कुछ कागज बस वही जो दिए थे कंपनी ने, वो इनवॉइस भी नहीं दिए। इंश्योरेंस इनवॉइस ना। हाँ, इंश्योरेंस और इनवॉइस अभी एक बार और चेक कर ली जाएगी। चलिए मिलते हैं पेट्रोल पंप पर। CNG दिखाएंगे कितनी CNG आती है। बाईपास पे पहुंचने के बाद मिलते हैं। तब तक देखते रहिए वंदे भारत रोड टूर। नमस्कार। फाइनली हम पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं। लेकिन अभी पेट्रोल वाला भी बोल रहा है 5 मिनट इंतजार करो। वो भी पेट्रोल नहीं देंगे, हाँ CNG देंगे। कोई बात नहीं, CNG दे दे। इकलौता CNG जबलपुर राज्य में। नहीं तो एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर। और इसके बाद अब ना जाने CNG कहाँ मिलती है। नागपुर तो श्योर है, उससे पहले कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए तब तक भैया आते हैं। खमरिया पेट्रोल पंप का खूबसूरत नज़ारा। फाइनली CNG डलना चालू हो गई। अब देखना है कि कितने किलो CNG आती है। अभी तक 3 kg पहले से थी ना।
हाँ कुछ ठीक। अरे ये तो अभी से शुरू हो गई। 4 लीटर, हैं? 4 kg पेट्रोल भी 2000 रुपये का ले लिया है। सबने मशीन प्लेट लगा लिया, मैंने भी लगा लिया। टाइम हो गया 6:45, 6:50 अप्रोक्सीमेटली, और अभी हम घर से 1 किलोमीटर ही आए हैं। और अब हम हाँ सर, तो इस नई जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और फ्रेंड्स, ये हम लोग की समझ लें 2024 की ये लास्ट जर्नी रहेगी। इससे पहले हम लोग लगभग 20 साल से जा रहे हैं, और ये हमारी लगभग 5वीं कार है जो हमने बदल चुकी है। हर साल हम लगभग एक ट्रिप में 2,500 से 3,000 किलोमीटर चलते हैं, और साल में 2 बार तो अप्रोक्सीमेटली जाते हैं। और कॉलेज के समय पे याद है कि 3 ट्रिप, लगभग 3 ट्रिप हो जाती थी काउंसलिंग के बाद। यस। फिर ईयर एंड में और 1 जनवरी के समय। तो सर ये अब 3 ट्रिप, लगभग 3 ट्रिप हो जाती थी काउंसलिंग के बाद। यस। फिर ईयर एंड में और 1 जनवरी के समय। तो सर ये अभी कैसे विचार आया कि हम ब्लॉग बनाया जाए या लोगों को जानकारी दें, क्योंकि लगभग आधा हिंदुस्तान हमने कार से ट्रेवल कर चुका। हाँ, बाय कार ही हमने घूमा, लेकिन हमने कभी शायद कई टूर के तो फ़ोटो भी नहीं खींचे हैं। लेकिन लगा आज की डेट पे सोशल मीडिया को देख के कि हमारे वो फ्रेंड्स जो रोड से ट्रिप्स करना चाहते हैं और उनके दिमाग में रहता है कि कैसा क्या है, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, रोड ट्रिप के बारे में आपको बताएं। बहुत अच्छा होता है, आप अपने हिसाब से जहाँ मर्जी रुकें, जहाँ का डेस्टिनेशन आपको लगता है चूज़ करते हैं करें पहले से ही, और वहाँ के स्पॉट्स भी कवर हो जाते हैं। क्यों सर? बिल्कुल। और एक दिन यही हुआ सर, एक दिन मैं जब YouTube पर देख रहा था तो अचानक से देखा कि कुछ लोग विजिट करने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं। तो मैं मेमोराइज़ करने लगा कि हमने आज तक कितनी ट्रिप कर चुके, लेकिन यदि हम उन्हें विजुलाइज़ करना हो तो कैसे करें। तो सर कुछ तो ऐसे टिप्स हैं जो हम भूल चुके हैं। और उस दिन ये बात दिमाग पर आई, उसी दिन एक नया चैनल खोला, वंदे भारत रोड टूर। और ताकि जहाँ तक लगता है अपन ने पहली कार 2009 में ली थी। हाँ, और तब से ही जा रहे हैं, तब से जा रहे हैं बाय रोड। तो सर 2008 9 अप्रोक्सीमेटली 2009 में हमने अपनी पहली कार मारुति ए स्टार ली। हाँ। उसके बाद फिर हमने एक वैगन आर LPG ली ड्यू, फिर हमने एक महिंद्रा क्वांटो ली 7 सीटर, फिर हमने i10 ली, और फाइनली अभी हमने लगभग 15 या 20 तारीख को CNG वैगन आर फिर से ली। उसी वैगन आर को कटा के जो हमारे पास ड्यू थी, वो हम CNG का भी आनंद लेंगे। थोड़ा सा ट्रिप का ये आनंद मिलेगा कि थोड़ा CNG इकोनॉमिकली है, तो वो भी इफेक्ट डालेंगे। और ये भी पता चल जाएगा कि CNG का माइलेज कितना है, क्योंकि हमने फुल टैंक कर लिया है और ज़ीरो भी कर लिया। फुल टैंक के बाद दोबारा ज़ीरो किया हमने, ये देखने के लिए कि CNG में क्या एवरेज आता है। और हमारा जहाँ तक अभी फर्स्ट दिमाग में जो डेस्टिनेशन है वो हैदराबाद के स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के आसपास रुकेंगे, और वहाँ ही सुबह एक्सप्लोर करते हुए फिर वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वहाँ जाएंगे। और प्लान है कि वहाँ से दर्शन करके वापस हैदराबाद ही स्टे करें उसी सेम डे पे, और वहाँ फिर हम अदर स्पॉट जिसको रामोजी फिल्म सिटी कहते हैं उसके नियरेस्ट कोई होटल्स लेंगे, और फिर मॉर्निंग में दूसरे दिन उसको विजिट करके हुसैन पार्क, हुसैन सागर, और यदि रुकना होगा तो हैदराबाद रुक के फिर नेक्स्ट डे 4th डे हम रिटर्न होंगे। 4 डे का प्लान बनाया है कि 4th डे की नाइट पे हम अपने घर पे वापस टैब खुलते जाएंगे। हाँ। देखते हैं आगे क्या फाइनली चलता है। अभी इस मंडला जबलपुर हाईवे से अब जाते हैं हमारा नेशनल हाईवे जिस पे हम टच करने वाले हैं। अब लगभग यही सेम हाईवे और यहाँ तक कि सेम टेक्सचर भी हैदराबाद तक मिलेगा। इवनली जो आगे बेंगलुरु निकल जाएगा, हमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना जाना, और यही रोड है जो इसको NH7 कह रहे हैं, जो वहीं से आया है, कश्मीर से कन्याकुमारी को मिलाता है।
जिस पे अभी हम टच होंगे। 6:45 पर लगभग हम चले थे। लगभग 7:15 होने वाला है। 7:15 हो चुका है। 7:15 हो गया है। लगभग आधे घंटे में हम बाईपास टच हुए हैं। और 4 लेन में जर्नी की थोड़ी सी अलग आनंद है और इससे भी ज़्यादा आनंद होता है एक्सप्रेस वे पे। जो हम लोगों ने अपनी जर्नी में लगभग अभी सिर्फ 2 ही एक्सप्रेस वे, जहाँ तक एक समृद्धि हाईवे और एक पूर्वांचल एक्सप्रेस जब हम बनारस, काशी, अयोध्या से लौट रहे थे, सबके टूर में गए थे, तब उस समय उसका आनंद लिया था। थोड़ा सा इस चीज़ का अनुभव किया है कि ये जो आज की डेट पे सीमेंटेड रोड हैं, इसमें गाड़ी थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और एंडोलेंस ज़्यादा रहता है रोडों में। जहाँ डबल रोड है वो एक अलग चाल चलती है गाड़ी। हाँ, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से सर सीमेंट रोड ज़्यादा चलती है। इसका मेंटेनेंस कम है कि गड्ढे बहुत आसानी से नहीं होते, क्योंकि डबल में पानी, बरसात, और उसने फिर वहाँ गड्ढे बनाए। अभी हमारा बाईपास है, लेकिन अभी भी हम जबलपुर में ही हैं। तो बाईपास को छोड़ते हुए अब हम नागपुर रोड पर पहुंच चुके हैं और ये थोड़ी देर में शायद पहला टोल भी आने वाला है। और मंगेली, अभी हम मंगेली क्रॉस कर महिंद्रा को इस बात के लिए धन्यवाद है कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं इतनी ऊंची और तगड़ी गाड़ी, फूल बैठने के बाद लगता है कि आप किसी और यही खूबसूरत लग रहे हैं। रात में ये थे ज़्यादा, 2 लोग ज़्यादा जाते हैं इस तरफ, जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन को रोकते हैं और दिनों में आंखों को मनोरम सीन देते हैं। गाड़ी से भी गए क्योंकि वो गाड़ी कंफर्ट इतना देती है सर। हाँ, यस, कि जर्नी की जो थकान महसूस ही नहीं होती। हालांकि वैगनार भी काफ़ी ऊंची गाड़ी है। हाँ, वैगनार की भी जर्नी हमें काफ़ी अच्छी लगी। और इस बार तो टायर भी इसके कुछ ऊंचे आए हुए हैं। 14 इंच इस बार जो वैगनार दी है शायद 14 इंच के टायर्स दी है। इससे पहले वाले में 13 थे। हालांकि ऊंचाई में वो भी कम नहीं थी इससे। अब इसका आज परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगा, एवरेज भी चेक हो जाएगा। जय हो प्रभु। मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर से पहले भी हाईवे में भी सीएनजी मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल सीएनजी गाड़ियाँ काफ़ी नागपुर से पहले काफ़ी थोड़े शहर आएंगे। अब ये देखिए कुछ सिनेमैटिक सीन जो जबलपुर से नागपुर के बीच में खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ियाँ,
एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया है, शिवहरी रेस्टोरेंट। सर ने यहाँ से यू टर्न लिया है, कुछ रिफ्रेशमेंट करेंगे, उसके बाद जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। सर ने पोहा जलेबी का ऑर्डर दे दिया और टेबल पर पोहा जलेबी आ चुकी है। पोहा जलेबी का आनंद लेकर इस रोड से जब भी गुजरता हूँ सर, तो ये रोड सिमिलर रोड बिल्कुल आप जब पंचकुला से आगे जाएंगे शिमला की ओर, तो जैसे ही हरियाणा के पंचकुला आप पहुंचेंगे, अचानक ये तो छोटा पहाड़ दिख रहा है आपको, एक इतना बड़ा पहाड़ दिखेगा। पहली बार जब मैं वहाँ गया, बिल्कुल नॉर्मल रोड पंचकुला से क्रॉस किया और एक टर्न आया, जैसा टर्न अभी आया, सामने इतना विशाल पर्वत दिख रहा था सामने। मैंने ड्राइवर से कहा ये क्या सामने? बोले यहीं से अब हिमाचल शुरू हो रहा है। तो ये जो माइथोलॉजी में पुरानी बातें बताई गई हैं कि पहले जो हिमाचल की श्रेणी है, हिमाचल और उससे आगे का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो अलग था, और भारत जो फ्लोट कर रहा था हिंद महासागर में, धीरे धीरे जाकर ये वहाँ पर टच हुआ है। वहाँ जब आप जाते हैं तो इस बात को बिल्कुल देख पाते हैं कि कैसे दो लैंड, मतलब एक आपका बिल्कुल प्लेन लैंड जा रहा है और अचानक से आपका हिली, और पहाड़ भी नहीं जिसे आप महापहाड़ कहेंगे, बहुत हमारे, क्योंकि हमने पहली बार उसे देखा था। उसको क्रॉस करके जाना है, उसको आप कब चढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसा ये दिख रहा है इतना ऊंचा लगता आकाश को टच कर जाएगा, इतना ऊंचा पहाड़ है। फिर जब आप थोड़ी देर चलते हैं उन पहाड़ों पर तो आपको आदत हो जाती है, क्योंकि आप धीरे धीरे फिर ऊंचाई की ओर जाना शुरू हो जाते हैं और कंटिन्यू आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि 10,000, 11,000 फीट, 8,000 यदि आप आगे तक जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा भी वहाँ कम होती जाती है और इतने घुमाव होते हैं सर रोडों में कि आपको एक गोली तो खानी ही पड़ती है। अच्छा, वोमिटिंग के लिए। इसलिए वहाँ ड्राइव करते समय ज़्यादा कोशिश रहना पड़ता है। यहाँ ऐसा एक पहाड़ है, वहाँ आपको लगातार इन्हीं पहाड़ों पर ऐसे ही चलते रहना है, कंटिन्यू। मतलब थोड़ी देर बाद आपकी आदत हो जाएगी, बस यही आप घूमते रहेंगे। जिस तरह आप झूले में एक गोल सर्कल झूले में झूलते हैं, बस वही झूलते रहेंगे। ये पहाड़ क्रॉस हुआ, फिर अगला पहाड़ आ गया, फिर पहाड़ आ गया, और पहाड़ों के ऊपर पहाड़ आप चढ़ते जाएंगे एक दिन में। अगला ट्रिप किसी ना किसी हिली स्टेशन का बनाया जाएगा। तब तक के लिए जबलपुर से पहला हिल पर हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। पहाड़ को काटकर इस रोड को बनाया गया है। काफ़ी बंदर है। हाँ सर, ये ट्रक वाले कुछ खाने पीने को देते हैं, हालांकि इन्हें देना नहीं चाहिए खाने को, जो वन विभाग का नियम कहता है। इससे ये रोड पर आते हैं और कई बार इनसे भी गलती होती है और ट्रकों की या गाड़ियों की चपेट पे आ जाते हैं, जिससे घायल हो जाते हैं। जंगल में इनके पास सब कुछ है खाने के लिए, और जंगली जानवर को जंगल का ही खाना मिले क्यों जी जलाता है। हालांकि ये सफारी है और हमारा प्लान है अगली गाड़ी हम हैरियर, टाटा हैरियर लें, और अगला ट्रिप हो सकता है आपको हैरियर से ही शूट करके दिखाएं। इस रोड पर कई बार सर जानवर आ जाते हैं, तो जब भी इस रोड पर आए आप तो थोड़ा कॉशियस रहें। देखिए जानवर सामने, क्योंकि गाँव लगा हुआ है, गाँव लगा हुआ है और किसी तरह की फेंसिंग नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा कॉशियस होकर गाड़ी चलाएं। जानवर है कब रोड पर आ जाए। गाड़ी ने ब्रेक मारा। हाँ, इसलिए क्योंकि यहाँ डिवाइड
टर्निंग छाया हुआ है, जानवर सामने दिख ही रहे, हालांकि इसके साथ का मालिक है, लेकिन फिर भी जानवर अलग मालिक अलग है। हाँ। अच्छा, हिंदुस्तान के सर अधिकतर हाईवेज की यही स्थिति है। यस, हाईवेज पहले बनते तो थोड़े दूर है, लेकिन उसके बाद वो इतने कॉमन हो जाते हैं कि वो बाईपास है एक प्रकार का इस शहर का, लेकिन बाईपास के आजू बाजू ही पूरे घर बन गए। घर बन जाने से वो एक कंजेस्टेड रोड के रूप में आ जाता है, जिसमें ट्रैफिक अनइवन ट्रैफिक आ जाता है, और वो लोग भी उसमें आ जाते हैं जिन्हें उन्हें आना नहीं चाहिए। आज जहां हम जाने वाले हैं सर, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, हाँ, जहाँ तक अपन ने शायद ध्यान दिया था, हिंदुस्तान का ये पहला ज्योतिर्लिंग है, या इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ माता पार्वती और भोले भंडारी दोनों एक साथ। ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी, जो अपने यहाँ के 52 या 51 कितने सर 18 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। हाँ, हिंदुस्तान में जो माता के शक्तिपीठ है, सभी लोगों ने सेव भरे लिख के, एक ही परिवार के हो सकते हैं लोग, तो सबका बिजनेस यही है। मल्लिकार्जुन दरअसल में जो नाम ही है, हाँ, वो माता पार्वती और शंकर भगवान के नाम पर। यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग में मल्लिका माता पार्वती हैं, अच्छा, और अर्जुन के रूप में शंकर भगवान हैं। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। यस, काफी बड़ी नदी है। और ऐसी मान्यता है, ऐसा बताते हैं पुराणों में लिखित है कि पार्वती जी और शंकर जी ने जब ये विचार किया कि हमें अपने दोनों पुत्रों का, कार्तिकेय जी का और श्री गणेश जी का विवाह करना है, तो विवाह करें तो पहले किसका विवाह करें, तो उन्होंने एक परीक्षा रखी दोनों पुत्रों के सामने, गणेश जी और कार्तिक जी के सामने, कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका पहले विवाह कर दिया जाएगा। तो कार्तिकेय जी, उनके पास तो उनका वाहन मोर था, वो बड़े उत्सुक हो गए कि वाह, अब तो मैं तो सबसे पहले परिक्रमा करके लौट आऊँगा, ये तो मूषक पर जाएंगे गणेश भगवान जी। चूहा के तेज दौड़ेगा। वो निकल गए बिल्कुल परिक्रमा करने के लिए, और हम सब जानते और मानते हैं कि गणेश भगवान प्रथम पूज्य यूं ही नहीं बने, उनके पास आज भी हजारों लाखों कंप्यूटर से ज़्यादा दिमाग रखने वाले हो। उन्होंने क्षणिक विचार किया कि पृथ्वी का चक्कर लगाना मेरे लिए तो पृथ्वी, मेरे माता पिता ही सारे ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं। यदि मैंने इनकी परिक्रमा कर ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, पृथ्वी क्या चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। तो एक जो दंत कथा या एक जो मैथोलॉजी चलती कि जब वो आए और पता चला, नहीं, कार्तिकेय जी को बीच में ही पता चला, जब कार्तिकेय जी यहीं कृष्णा नदी के तट पर थे यहीं, तो उन्हें पता चला कि गणेश जी परिक्रमा पूरी करके, और इस तरह से परिक्रमा पूरी करके, माता पिता की परिक्रमा पूरी करके, और उनका विवाह होने जा रहा है। और हुआ भी, उनका रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह हुआ। जब ये जानकारी कार्तिकेय जी को लगी तो वो रुष्ट हो गए माता पिता से और अपने भाई से। अच्छा। और उन्होंने कैलाश पर्वत जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और वो यहीं रुक गए। इसीलिए आप देखेंगे साउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्तिकेय जी की पूजा होती है सबसे ज़्यादा। तब माता पार्वती और शिव जी इनको मनाने के लिए स्वयं महाप्रकट हुए, गए, बहुत मनाने की कोशिश की,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तब से माता पार्वती और शंकर जी ने भी प्रण किया कि जहाँ मेरा बेटा है वहाँ पर भी हम निवास करेंगे, और तब से ज्योति के रूप में और भगवान जी ने वहाँ पर वहाँ कार्तिकेय जी का भी मंदिर मिलेगा। बिल्कुल। और सुना तो है वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं तो हम आपको वो सब भी दर्शन कराते कल। हाँ, लेकिन बाहर से जो कुछ हो सकता है, जितना बन जाएगा उतना हम आपको दर्शन कराएंगे। और इसीलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे साउथ का कैलाश कहा जाता है सर। ओह, क्योंकि एक्चुअल में अपन ने जहाँ तक देखा था कि वो काफ़ी पहाड़ों के ऊपर है। पहाड़ों के ऊपर है। हाँ, तो ये जो श्री सैलम है एक टाइगर सफारी है। हाँ, यस। उस टाइगर सफारी को पार करने के बाद ही हम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक पहुँचेंगे, जहाँ कृष्णा नदी पर काफ़ी एडवेंचर चीज़ें हैं। अब जाने पर पता चलेगा और हम आप सब लोगों को दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जो भी मित्र जबलपुर से या आसपास से श्री सैलम या साउथ की ओर यात्रा करना चाहते हैं या जाना चाहेंगे, वो इस यात्रा जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश का सेंटर है एक प्रकार से देखा जाए तो, और पूरे इंडिया का भी सेंटर कहलाता है मध्य प्रदेश, और उसके सेंटर में हम रहते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हर वो छोटी चीज़ जो